कभी कभी हम अपने पौधों को लेकर बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। पौधों की परेशानी हमारी परेशानी है। इतने पैसे हम अपनी गार्डनिंग पर लगा देते हैं और जब पौधों को कोई बीमारी लगती है या कीड़ों का हमला होता है तो सवाल पैदा होता है हम कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ करें, कौन से कीड़े मार दवाई यूज़ की जाए। और जब किसी दवाई का नाम पता चलता है तो वो हमारी पहुंच से बहुत दूर होती है। या तो हम पैसे की कमी की वजह से उसको खरीद नहीं पाते और या फिर वो हमें मिल नहीं पाती। मेरी कोशिश होती है आसान से आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, चाहे वो ऑर्गेनिक के रूप में हो चाहे वो केमिकल के रूप में हो। हमारे पौधों की ग्रोथ हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। हमने ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाकर भी देखा जिसमें अदरक, हरी मिर्च, लहसुन इस टाइप की चीजें डालकर हम उसका पेस्ट बनाते हैं और उसके बाद उस लिक्विड का स्प्रे हम करते हैं अपने पौधों के ऊपर। समटाइम तो वो काम करता है, समटाइम काम नहीं करता। और पिछले कई महीनों से मैं तारीफ कर रहा था नीम ऑयल की। नीम ऑयल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है अगर नीम ऑयल ओरिजिनल मिले तो। लेकिन अब तो नीम ऑयल की प्राइस ही इतनी हाई हो गई है कि पूछिए ही मत। एक नॉर्मली बंदा जॉब करता हो उसके लिए वो खरीदना बहुत मुश्किल हो गया। उसका मंथली बजट ही आउट हो जाता है। मैं नीम ऑयल की प्राइस मेंशन नहीं करूंगा इस वीडियो के अंदर कि कितने का 1 लीटर मिल रहा है ओरिजिनल वाला, क्योंकि बहुत से अभी दुकानदार ऐसे भी होंगे जो नॉर्मली प्राइस पर ही वो सेल कर रहे होंगे। अगर मैंने वीडियो के अंदर आज का रेट उसका शो कर दिया तो मैं भी वो दुकानदार भी उसका रेट हाई कर दें। बस इतना कहना चाहूंगा कि नीम ऑयल का रेट बहुत हाई हो गया है, नॉर्मली बंदे की पहुंच से वो दूर हो गया। तो इसी कश्मकश में मैं भी था। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि नीम ऑयल का स्प्रे करने से पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, कीड़े भी मर जाते हैं और फंगस भी एक्टिव नहीं होने देता वो। लेकिन मैंने अपनी वीडियो के अंदर बहुत मशहूर कर दिया था नीम ऑयल का स्प्रे ही करें, तो बहुत सारे दुकानदारों ने उसका रेट बढ़ा दिया सिर्फ इस वजह से कि हम उसको गार्डनिंग में यूज कर रहे हैं। अगर हम गार्डनिंग में उसका यूज नहीं करते तो उसकी प्राइस फिर लो हो जाएगी। ये दुकानदार भी समटाइम इतने घटियापन का मुजाहरा करते हैं कि पूछिए मत। लेकिन कोई बात नहीं, हम ऑल्टरनेट ढूंढते ही रहेंगे। अगर वो चीज महंगी होगी तो हम उसको छोड़ेंगे और उसकी जगह पर कुछ और यूज करेंगे जिसका रिजल्ट उससे भी अच्छा मिले या उसके बराबर मिले, लेकिन कम नहीं। चलिए अब असल बात पर आते हैं। ये पौधा आप देख रहे हैं, इसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये शेडी एरिया का पौधा है और शेडी एरिया में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इसके पत्ते इसी तरह ग्रीन ग्रीन निकलते रहते हैं, मोटे मोटे से पत्ते होते हैं जिस तरह सैकुलेंट के पत्ते। ये पौधा मेरे पास करीब 1.5 साल से है। इसके ऊपर फंगस का अटैक था, जिस तरह भी आपको ये दिख रहा है इसकी टहनियों के ऊपर स्पॉट से व्हाइट स्पॉट से आपको दिख रहे हैं, बेसिकली ये फंगस है, ये कीड़े नहीं हैं। अक्सर गुलाब और मोतिये के पौधे के ऊपर भी इसी तरह का फंगस अटैक करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके पत्तों के ऊपर भी आ जाता है, जिस तरह अभी आपको ये दिख रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता से इसके पत्ते पीले होंगे और उसके बाद में पूरा पौधा ही सूख जाएगा। इसके ऊपर केमिकल का स्प्रे भी करके देखा, एंटी फंगल स्प्रे करके भी देखा, लेकिन कोई खास रिजल्ट मुझे नहीं दिखा। तो मेरी मुलाकात हुई एक ओल्ड मैन से जिनकी उम्र 80+ थी, 80 साल से ऊपर उनकी उम्र थी और वो गार्डनिंग किया करते थे, मतलब देसी तरीके की जो खेती होती है वो करते थे। मैंने उनसे पूछा कि आप खेती में क्या यूज करते थे कीड़े मारने के लिए, क्योंकि उस टाइम तो केमिकल इतना था ही नहीं, क्योंकि इतनी दवाइयां तो उस टाइम होती नहीं थी, देसी टोटके यूज किए जाते थे। तो उन्होंने कहा कि हम करते थे इंजन ऑयल। इंजन ऑयल का घटिया सड़ा हुआ तेल जो होता है वो हम यूज करते थे। उससे कीड़े भी मर जाते थे, दीमक भी मर जाता था और फंगस भी उससे खत्म हो जाता था। तो उनकी ये बात सुनकर मुझे अजीब सा ताज्जुब हुआ। तो उसका यूज करने के बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने कहा 1 लीटर पानी के अंदर आधा चाय का चम्मच आप वो तेल डाल दें। पानी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, क्योंकि सर्दी के दिनों में पानी के अंदर अगर आप ऑयल डालेंगे तो वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा। ऑयल तो वैसे भी डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन ठंडे पानी के अंदर बहुत ही कम होगा कि वो थोड़ा सा भी हल हो जाए। इसलिए थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए, उसके अंदर आधा चाय का चम्मच डालिए वो तेल। उसके बाद जौन सा भी पौधा हो, किसी भी टाइप का पौधा हो, किसी भी किस्म की बीमारी हो, किसी भी किस्म के कीड़ों का हमला हो, वो खत्म कर देगा। तो ये बात सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, तो मैंने उसको आजमाना चाहा। जैसा कि मेरी आदत है, मैं डायरेक्ट वीडियो नहीं बनाता जब तक कि उसको आजमा ना लूं, क्योंकि मेरी वीडियो को देखने वाले हजारों लोग हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को नुकसान हो या उसको रॉन्ग गाइड करूं। तो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अब ये नई शूट जो निकल रही है, अब इसके पत्ते देखिए और ओल्ड वाली के पत्ते देखिए, क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है। ग्रीन पत्ते भी हैं और कोई भी व्हाइट स्पॉट इनके ऊपर नहीं है। इवन के जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो इनके पत्तों के ऊपर व्हाइट स्पॉट थे, मतलब फंगस का हमला था। अब इसकी जो नई ब्रांच है ये देखिए टोटली ग्रीन है और ये वाली देखिए इसके ऊपर फंगस का बहुत ही हमला है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये फंगस भी किल हो रहा है, उतरता जाएगा जैसे जैसे मैं स्प्रे का यूज करूंगा। और अब जो नई ग्रोथ है इसकी पत्तों की, वो भी आप देख सकते हैं, नए पत्ते बिल्कुल सही अंदाज से खिल रहे हैं। चलिए किसी और पौधे का रिजल्ट दिखाता हूँ। ये है मेरा हर्बल प्लांट जिसका नाम है कैमोमाइल। कैमोमाइल के ऊपर माइट्स ने बहुत ही अटैक किया था। जो लाल रंग के छोटे छोटे से कीड़े होते हैं और वो पत्तों के ऊपर, टहनियों के ऊपर चिपक जाते हैं और उसका रस चूसते रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे का पूरा पौधा ही ये देख सकते हैं सूख गया था।
सिर्फ 1% या 2% ही इसके अंदर ग्रीनरी थी। देन मैंने इंजन ऑयल का स्प्रे किया तो अब आप देख सकते हैं इसके नए नए पत्ते निकल रहे हैं, टहनियां भी बन रही हैं और इसकी ग्रोथ अब अच्छे अंदाज से बढ़ जाएगी। क्योंकि मैं चाहता हूं आपको डिटेल के साथ बताऊं और आपको खूब अच्छे से मोटिवेट करूं ताकि आप भी ये चीज यूज किया करें। मेरे इस मिर्च के पौधे के ऊपर भी हमला था मिलीबग का। मिलीबग अक्सर हमारे गार्डन में आ ही जाते हैं, बहुत ज्यादा केयर करने के बावजूद दोबारा से हमला करते हैं। इसके ऊपर भी कुछ ऐसा ही हमला हुआ था। ये पौधा और ये पौधा, मतलब इनकी सीडलिंग मैंने सेम टाइम पर की थी, सेम टाइम पर ही उनको ट्रांसप्लांट किया। आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग थोड़ी सी ग्रोथ बढ़ी, लेकिन कीड़ों का हमला होने की वजह से इसकी ग्रोथ काफी हद तक डाउन हो गई। क्योंकि जब पौधों के पत्तों की ग्रोथ रुकने लगती है तो फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है, वो खुराक नहीं बना पाते, इसलिए पौधा मुरझाने लगा। तो इसके ऊपर मैंने इंजन ऑयल का स्प्रे किया, सिर्फ एक बार ही स्प्रे किया, ज्यादा नहीं। तो अब इसके देखिए नए पत्ते भी आना शुरू हो गए हैं हरे हरे से। बहुत जल्दी ये पौधा बन जाएगा जिस तरह के ये वाले हैं। और मिर्ची के पौधे के ऊपर वायरस और फंगस का बहुत जल्दी अटैक होता है, जो देखने पर हमें नजर तो नहीं आता, लेकिन अटैक चल रहा होता है उनका। पत्तों के नीचे भी कोई कीड़ा नहीं होता और ना ही ऊपर, और ना ही मिट्टी में हमें कुछ देखने में मिलता है, लेकिन फंगस ज्यादा अटैक करता है मिर्ची के पौधे पर, इसलिए इसके पत्ते मुड़ भी जाते हैं। समटाइम तो खाद की कमी की वजह से भी ऐसा होता है। तो इस पौधे के ऊपर भी, मिर्ची के पौधे के ऊपर भी वही हमला हुआ, मतलब फंगस का ही हमला। क्योंकि खाद की कमी तो मैं होने नहीं देता, टाइम टू टाइम मैं कोई ना कोई खाद यूज करता रहता हूँ। ये जो पत्तों के ऊपर बर्निंग आपको दिख रही है, ये और फर्टिलाइज होने की निशानी है। ज्यादा खाद अगर हम पौधों को दे देते हैं तो पौधों के पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगती है, जलने लगते हैं वो। एनीवे, तो मैंने इसके ऊपर इंजन ऑयल का स्प्रे किया। अब आप इसके पत्ते देख सकते हैं, जो नए पत्ते निकल रहे हैं वो ग्रीन भी हैं और सही अंदाज से वो खिल रहे हैं, मुड़े हुए पत्ते नहीं हैं। और फूल जो लगे हुए थे इनके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ स्प्रे करने का। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हैवी डोज अगर हम यूज कर लेते हैं तो पत्तों के ऊपर भी बर्निंग आ जाती है और जो फूल लगे होते हैं वो भी ड्राई हो जाते हैं। लेकिन इंजन ऑयल यूज करने से कोई भी ऐसा मुझे फर्क नहीं लगा कि इसकी ग्रोथ रुक रही हो, बल्कि इसकी ग्रोथ तो अच्छी हो रही है। मिर्चें देखिए कितने अच्छे से लगी हुई हैं और लग रही हैं। तो ये कमाल है इंजन ऑयल का। और मेरे पास एक फाइकस का पौधा है, इसका क्या नाम है, कौन सा ये फाइकस है, क्या स्पीशी है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका बोनसाई बनाया जाता है। इसके ऊपर भी यही हाल था। ये करीब 1.5 साल से मेरे पास है। इसके पत्तों के ऊपर स्टिल बर्निंग ही आ रही थी, मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो पत्ते सूख जाते हैं। और अब ये देखिए स्प्रे करने की वजह से ये देखिए पत्ता एक नया निकल रहा है। बहुत जल्द इसकी ग्रोथ भी स्टेबल हो जाएगी और नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। जिस तरह नीम ऑयल का स्प्रे करने से पत्तों के ऊपर शाइनिंग आ जाती है, उसी तरह इंजन ऑयल का यूज करने से भी शाइनिंग आने लगती है। तो चलिए अब देख लेते हैं इंजन ऑयल है क्या चीज़ और कहाँ से मिलेगी। आपके घर में गाड़ी या मोटर बाइक तो होगी ही। जब उसका ऑयल चेंज करवाया जाता है, मतलब पुराने इंजन ऑयल को चेंज करवाकर नया ऑयल डलवाया जाता है, तो जो पुराना इंजन ऑयल निकलता है उसको आप स्टोर कर लें। कंपनी कोई सी भी हो, ये आपने नहीं देखना, सिर्फ आपने देखना है इंजन ऑयल होना चाहिए, गाड़ी का या मोटर बाइक का या कोई सा भी इंजन हो। जब उसका ऑयल चेंज करवाया जाता है तो वो फेंकना नहीं आपने, वो अपने पास रख लें। जब जब उसकी ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही थिक होता है। मैंने वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ करके देखा है, नीम ऑयल भी यूज़ करके देखा। वेजिटेबल ऑयल का ज़्यादा मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि जब उसका स्प्रे पत्तों के ऊपर किया जाता है तो कुछ ही दिनों में पत्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट देखने में आपको मिलती है, मतलब मिट्टी सी, डस्ट सी इनके ऊपर जम जाती है। लेकिन इंजन ऑयल से और नीम ऑयल से ऐसा नहीं होता, पता नहीं क्यों। मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ नीम ऑयल की अगर वो ओरिजिनल मिले तो, और अब मैं बहुत तारीफ़ किया करूँगा इंजन ऑयल की। इंजन ऑयल काले रंग का हो या जैसा अभी आपको दिख रहा है ऐसा हो, कोई सा भी हो, आपने सिर्फ इंजन ऑयल यूज़ करना है, कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करना, और उसकी डोज कम ही रख के यूज़ करनी है फर्स्ट टाइम। क्योंकि अगर आप ओवर यूज़ कर लेते हैं तो इससे पौधे की ग्रोथ रुक भी सकती है और वो मर भी सकता है। तो आधा चाय का चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर डालिए। थोड़ा सा पानी गर्म होना चाहिए। पानी अगर ठंडा होगा तो जैसे ही आप बोतल के अंदर डालेंगे तो पाइप के ऊपर आपको दिख रहा है इस तरह ऑयल पाइप के साथ जम जाएगा। सर्दी के दिनों में, क्योंकि नवंबर की आज 29 तारीख हो चुकी है और ठंड बढ़ने लगी है, पानी ठंडा हो गया है टैंकी का भी, इसलिए ओवन में या चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा पानी को गर्म कीजिए और उसके बाद में बोतल के अंदर भर के आप ऑयल डाल सकते हैं उसके अंदर। इससे पाइप के ऊपर और पाइप के अंदर जमेगा नहीं ये, और पानी के साथ साथ में शावर से बाहर निकल आएगा। ये 2 से 3 मिनट की वीडियो थी, लेकिन बातों बातों में काफ़ी लंबी हो गई, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको डिटेल से बताऊँ, रिजल्ट दिखाऊँ, आपको मोटिवेट करूँ ताकि आप भी यूज़ करें और अच्छा रिजल्ट पाएं। इसको किसी भी किस्म के पौधे के ऊपर स्प्रे किया जा सकता है, लेकिन फुल धूप में स्प्रे नहीं करना। स्प्रे करने का टाइम रात के टाइम होगा या सूरज निकलने से पहले पहले, क्योंकि जब सूरज की हीट होती है तो हीट में हम स्प्रे नहीं करते पौधों के ऊपर। और यही पानी हम मिट्टी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मिट्टी के अंदर कीड़े हैं या फंगस है तो यही पानी जो 1 लीटर पानी के अंदर हमने आधा चाय का चम्मच डाला है ये ऑयल, इसको मिक्स करें और थोड़ा सा पानी, मतलब ½ लीटर या उससे भी कम, आप पौधों की जड़ों के करीब में डाल सकते हैं।
इस तरह ट्रंक के पास में जो फंगस होगा वो भी किल हो जाएगा। तो हुई ना ये कितने काम की चीज़, जो देखने में बिल्कुल बेकार लगती है। ये बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी गाड़ी में से जो निकलता है वो आप ही उसके मालिक हैं। अब ऐसा ना हो कि इस ऑयल का भी रेट बढ़ जाए। मेरे जिन व्यूवर्स की गाड़ियों की वर्कशॉप है तो उसके लिए खास तौर पर मेरा मैसेज होगा कि इसको आप सेल करना शुरू मत कर दें, क्योंकि नीम ऑयल का भी इसी तरह हुआ था। पहले उसका रेट डाउन था, मेरी वीडियो के थ्रू लोगों का तेल सेल होना शुरू हुआ और उनको पता लगा कि गार्डनिंग में मतलब पौधों के ऊपर इसका स्प्रे किया जाता है तो अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो उन्होंने रेट ही बढ़ा दिया। तो मैं नहीं चाहता कि इस ऑयल के साथ भी नीम ऑयल वाला हिसाब हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, क्योंकि जब तक मैं ना कहूं तो आप लाइक नहीं करते, भूल जाते हैं। अब मैं चलता हूं, खुदा हाफिज, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और अगर आपका कोई सवाल इस वीडियो के बारे में रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अपलोड करने के बाद 1 घंटा तक मैं ऑनलाइन रहूंगा, तो जल्दी जल्दी से जो सवाल हो अभी से पूछ लीजिए।